क्योंकि हम झारखंडी भले ही गरीब हैं, बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन हम झारखंड में किसी को बाहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आइए, यहाँ आपका स्वागत है, आप रहें, खाएं, कमाएं, सारा चीज़ आप करें, लेकिन हमारे साथ अगर अपमान करेंगे तो हम इससे 1.5 लाख लमसम वोट लाए, उससे भी ज़्यादा, इसलिए JB-KSS 2 बनाए। देखिए 1.5 लाख वोट जो लाए वो जयराम के नाम। देख रहे कहाँ गर्म, अभी सब JB-KSS वाला जो है अभी वैसा प्रचार वगैरह नहीं कर रहा है। अरे भाई अभी चूल्हा जल रहा है। अच्छा, आप समझिए, माहौल जैसे ही आचार संहिता लागू होगा आप देखिएगा माहौल किस तरह का। हमारा भी अपना छवि है, जब हम यहाँ पे फर्स्ट चुनाव लड़े तो लोग कहते थे 10,000 नहीं लाएगा, हमने 70,000 लाया। आज आपके सामने हम 70,000 वोट लोकसभा में लाए थे, लेकिन इस बार हम 1 लाख पार करेंगे। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और अभी देखिए हम पेटरवार में जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से JB-KSS का प्रचार प्रसार था, और उसमें अभी देखिए अभी कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचार हुआ, लोग जगह जगह पर गए, पंचायत वाइज गए, गांव में घूमे, और उस समय का माहौल जो था, अभी क्या माहौल है, वही चीज़ जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ देखिए यहाँ पर जो है पेटरवार प्रखंड उपाध्यक्ष है अख्तरदा है, इधर देखिए जो है पेटरवार पंचायत के प्रखंड पंचायत के अध्यक्ष हुए मयंक दा है, और भी इधर है लोग जो है। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है माहौल क्या है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि टाइगर दा जीतेंगे, लेकिन लमसम देखिएगा तो 1 लाख वोट से वो लोकसभा चुनाव हारे हैं। लेकिन गोमिया विधानसभा एक तरफ से हॉट सीट जो था उस समय, क्योंकि देखिए उस समय 70,000 वोट जो है JB-KSS यहाँ पर 70,000 प्लस वोट जो है यहाँ पर गोमिया विधानसभा से लाई हुई थी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अख्तरदा से, जो यहाँ पर देखिए पेटरवार प्रखंड उपाध्यक्ष है, और इनसे जानने का प्रयास। दादा जोहार। जोहार दादा जोहार। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। तो क्या जिस तरह से 70,000 वोट आया था, और उसमें अभी देखिए अभी क्या माहौल चल रहा है अभी आपका गोमिया विधानसभा में? देखिए गोमिया विधानसभा में हमारा माहौल जो है बहुत ही अच्छा है। हम 70,000 वोट लोकसभा में लाए थे, लेकिन इस बार हम 1 लाख पार करेंगे, ये पक्का है। 1 लाख पार? हाँ 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख कैसे पार कीजिएगा? अन्य पार्टी वाला भी तो यहाँ पर जोरदार जो है यहाँ पर प्रचार वगैरह कर, पार्टी जोरदार तरीके से लगी हुई है। पार्टी का सभी का अपना अपना है, हमारा भी अपना छवि है। जब हम यहाँ पे फर्स्ट चुनाव लड़े तो लोग कहते थे 10,000 नहीं लाएगा, हमने 70,000 लाया। आज आपके सामने है। आज उस वक्त भी हम इंटरव्यू दिए थे और बोले थे कि हम यहाँ सबसे आगे रहेंगे, आगे रहे। आज फिर हम आपको कह रहे हैं कि हम 1 लाख के करीब जाएंगे। तो कैसे अभी तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोग जो है पूरा माहौल गर्म था, अभी तो देख रहे कहाँ गर्म, अभी सब JB-KSS वाला जो है अभी वैसा प्रचार वगैरह नहीं कर रहा है। अरे भाई अभी चूल्हा जल रहा है। अच्छा, आप समझिए, माहौल जैसे ही आचार संहिता लागू होगा आप देखिएगा माहौल किस तरह का बनेगा। माहौल तो बना हुआ है, आप जिधर जाइए, जिस गांव में भी जाइए JB-KSS का चर्चा है। लोग पूछते हैं, कहते हैं कि JB-KSS किसको टिकट दे रही है, किसको टिकट दे रही है। लोगों के बीच में तो ये तय है कि इस बार JB-KSS जिसको भी टिकट देगी, लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार JB-KSS की सरकार बनेगी और जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके लेकर के लोगों में एक रुझान है। अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा आपको माहौल पता चल जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको रोज़ चौक चौराहे पर झंडा लेके ढोएगा, झंडा लेके नारा लगाएगा तभी आप कहेंगे कि माहौल है। आप गाँव में घूमो, अंदर ग्राउंड पे जाओ, देखो कि हमारा माहौल कैसा है। हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह पर हमारा सम्मेलन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारा एक बैठक हुआ, फिर कुछ उसके आगे 2 दिन पहले और एक बैठक हुई, यानी हमारी बैठकें अभी चलती जा रही है। अभी कर्मा उत्सव का प्रोग्राम हुआ हमारा टकहा के मैदान में, तो ये प्रोग्राम हमारा चलते जा रहा है। और लोग एक तरह से जो है हमारे पैक हैं, और सभी लोग ये जान रहे हैं कि इस बार JB-KSS की सरकार बनेगी, इसीलिए बढ़ चढ़ के लोग वोट इस बार करेंगे। आप बोल रहे हैं जगह जगह लोग जा रहे हैं और लोग भी संपर्क कर रहे हैं, प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं टकहा मैदान में प्रोग्राम। आपका तो नेता सब जो है यहाँ JB-KSS जो छोड़ के JB-KSS 2 बना रहा है जी,
आप कैसे उसको देख रहे हैं? अरे भाई ऐसा होते रहता है, ऐसा ये हमारी पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी में आप देखिए, हर पार्टी में लोग एक दूसरे पे जाते हैं। चुनाव जैसे ही आता है लोग आना और जाना लगा हुआ रहता है। कोई मेरे पास आया तो मेरा लोग कहीं चला गया, लेकिन जो मेरा लोग गया है, जो संजय मेहता की बात आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि JBKSS 2 बना लिए। अरे संजय मेहता के पास हिम्मत था तो दूसरा संगठन बनाते, JBKSS क्यों बनाए? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा अपना कोई छवि नहीं है, गांव घर में कम से कम लोग JBKSS के नाम पे हमको कुछ वोट दे देगा, ये सोच करके संजय मेहता जो है JBKSS बनाए। चूँकि JBKSS ऑलरेडी वो पहले से जानते हैं कि JBKSS जयराम की पार्टी है। अगर आप जयराम से अलग हुए, चलिए आपको शुभकामनाएं, आपने पार्टी बनाई, बहुत अच्छी बात है, आप भी मेहनत करो, झारखंड के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाओ। हमारा भी वही काम है, झारखंड के लोगों को हक दिलाना, यहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार दिलाना। आप अगर वही चीज़ करते हो तो आपका भी स्वागत है, लेकिन आप JBKSS बना रहे हो, ये आप पर कहीं पछता नहीं है कि आपको कहीं अपने आप में जो है डर है कि अगर हम दूसरी पार्टी बनाएंगे तो हमें कहीं पर लोग जो है सो स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आपने JBKSS 2 बना लिया। तो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप में हिम्मत है तो JBKSS 2 को हटा दीजिए और दूसरी पार्टी बनाइए और फिर देखिए कि आपका क्या हाल होता है। वो तो 1.5 लाख लमसम वोट लाए, उससे भी ज़्यादा, इसलिए JBKSS 2 बनाएंगे। देखिए 1.5 लाख वोट जो लाए वो जयराम के नाम पे लाए, अपने नाम पे नहीं लाए। चूँकि अपने नाम पे जब वो आप पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, झाड़ू छाप, उनकी पार्टी से भी वो चुनाव लड़े थे और कितना वोट लाए थे? 800 के लमसम वोट लाए थे। तो जो वोट उनको मिला है 1.5 लाख, वो उनका वोट नहीं है, जयराम का वोट है। ये बात वो खुद ब खुद जानते हैं, ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जानते हैं कि जयराम के हवा पे हमें वोट मिला है। आज पूरे झारखंड में हम 8 सीटों पर जो चुनाव लड़े और हमारे जो वोट परसेंटेज जो रहा लगभग 8 लाख के करीब हम लोग वोट लाए, वो सारा वोट जयराम के चेहरे पे आया, ना कि संजय मेहता के चेहरे पे आया, ना कि अन्य किसी के चेहरे पे आया। तो ये संजय मेहता को जो सोच है कि हम 1.5 लाख वोट लाए, तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ो। आप तो, मैं तो कहूँगा कि आप जो रामगढ़ टिकट दीजिएगा तभी ना। अरे अब तो टीम बना लिए ना, पार्टी बना लिए, अब तो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकते हैं। उनका शौक था कि हमको मांडू और रामगढ़ का टिकट दिया जाए, वही मांग था और जिसके वजह से वो पार्टी बनाए। तो मैं उनको कहूँगा कि दोनों जगह से आप चुनाव लड़िए, आप रामगढ़ और मांडू चुनाव लड़िए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। JBKSS 2 है जी, अरे तो पूरा होगा ना, 2 रहे या 3 रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चूँकि JBKSS के नाम नहीं, जयराम के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया था। JBKSS जैसे शुरू होता है, जो जयराम के नामों से शुरू होता है, संजय मेहता के नामों से शुरू नहीं होता है। JBKSS अगर उसने बना लिया तो क्या होगा? जयराम के नामों से शुरू होता है JBKSS। तो लोग जयराम के नामों पर वोट दिए थे, ना कि संजय मेहता के नामों पर वोट दिए थे। तो अगर हिम्मत है तो दोबारा फिर से मांडू और रामगढ़ का चुनाव लड़े। अब तो स्वयं वो खुद लड़ सकते हैं, अपनी पार्टी बनाए, हम उनका स्वागत करते हैं। कहिए, हम जहाँ जहाँ पर चुनाव लड़ते हैं आप वहाँ भी लड़िए, आप भी लड़िए, देखते हैं कि आप कितना वोट लाते हैं। ठीक है, जयराम महतो को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो उपाध्यक्ष थे पार्टी का, को लग रहा है नुकसान पहुंचाएंगे? कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज जो पार्टी JBKSS JLKM जो पार्टी बनी है वो जयराम महतो के बल पर है। एक खूटा है इसका, सिर्फ जयराम महतो, इसीलिए किसी तरह का पार्टी में कोई नुकसान नहीं है। चाहे वो संजय मेहता हो या अन्य कोई भी पार्टी छोड़ करके जाएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी पार्टी को कोई क्षति नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग तो चले गए, अभी आपका पेटरवार से भी जो क्या आपका रिपोर्टर थे देवा महतो थे, पहले JBKSS में, वो भी जयराम के साथ काम किए। आज वो अलग हो गए, गलत अलग अलग बयानबाजी करते हैं, लेकिन क्या हुआ? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पेटरवार में लोग जयराम को चाहना भूल गए? नहीं, मीडिया है, मीडिया हर एक नेता का तो नहीं हो सकता है ना, हर एक नेता का नहीं होता, लेकिन आप एक नेता को टारगेट करके बोलते हैं, जो गलत है। क्यों, क्या हो गया कि टारगेट कर रहे हैं? अब ये तो वही बताएंगे कि आखिर टारगेट करने के पीछे उनका मंशा क्या है। मैं तो मीडिया नहीं हूँ जो बता सकता हूँ कि टारगेट क्यों करते हैं। अरे टारगेट करना है तो सभी का टारगेट करो ना। झारखंड में आज जो स्थिति बनी हुई है, आज बेरोजगारी की, उसका टारगेट करो ना। सरकार ने आज लोगों को, युवाओं को जो छला है उसका टारगेट करो ना। आज यहाँ महंगाई जो बढ़ी है उसका टारगेट करो ना। जयराम का टारगेट क्यों करते हो भाई?
क्या रखा है जयराम में? जयराम तो अभी सरकार में भी नहीं है, तो फिर आप जयराम को टारगेट क्यों करते हो? जयराम को तुम कह के पुकारते हो, ये कौन सा बात है? आप तुम कह के पुकारे, इसमें क्या दिक्कत है? जी नहीं, आप एक केंद्रीय अध्यक्ष को आप तुम कह के पुकारते हो, तो ये तो गलत है। किसी भी केंद्रीय अध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो जेएमएम हो या आजसू हो या फिर भाजपा हो, तमाम पार्टियों का सम्मान होना चाहिए। केंद्रीय अध्यक्ष है तो उनका सम्मान होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। कैसा सम्मान होना चाहिए? अरे सम्मान क्या है? सम्मान तो वही है, सम्मान तो वही है। जैसे अभी आप हैं बबलू दा, हमको कहेंगे अरे बबलुआ, तो ये तो सम्मान नहीं हुआ। अगर हमको आपको बोलेंगे बबलू जी, तो एक सम्मान हुआ, क्योंकि आप जिस पद पे हैं उसका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा दादा एक चीज़ है कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि किसको टिकट मिलना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा में टाइगर ने यहाँ पर से मतलब गिरिडीह जो है, गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत चुनाव लड़े, तभी गोमिया विधानसभा में किसको टिकट मिलना चाहिए आपके अनुसार? सभी कोई मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से देखा जाए। देखिए, ये तो पार्टी का काम है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो मैदान में आएगा, और यहाँ जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम लोग उसका स्वागत करेंगे। अगर जयराम दादा खुद यहाँ से लड़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग बहुत खुश होंगे कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो जिनको भी वो टिकट देगी पार्टी उनके साथ है। ऐसा नहीं कि बाद में जो है आदमी, जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे दावेदार जो है अपना अपना टीम लेके दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर मान के चलिए यहाँ तो एक ही आदमी को टिकट मिलेगा और सबको तो टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं एक कैंडिडेट को मिला तो अगला जो है लोग जो है जिस तरह से दावेदारी अपना टीम के साथ कर रहे हैं, उन लोग के अलग थलग तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तो सारे लोग एकजुट हैं और सभी का कहना है कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग सभी मिल करके काम करेंगे। और वक्त को किसने देखा है? अगर वो अलग हो जाते हैं तो उससे हमारी पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो मजबूत है पेटरवार? पेटरवार क्या, पूरे विधानसभा हमारा मजबूत है। पूरा विधानसभा? पूरा विधानसभा हमारा मजबूत है। पेटरवार ही नहीं बल्कि हम पूरे झारखंड में मजबूत है। तो जैसे अभी यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर कुछ जो न्यूज़ चल रहा है मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप पहले रिपोर्टर थे और बहुत बढ़िया जो है वो रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन अभी झारखंड में जिस तरह से उनके विरोध हो रहा है, उनका जो है विरोध जो है स्थानीय लोग करे, आखिर क्यों करे, क्या वजह होगी? देखिए, मनीष कश्यप बहुत अच्छे रिपोर्टर थे, मैं भी उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन आज वो राजनीति करने लगे। क्योंकि आज यूपी बिहार का जो स्वाभिमान यात्रा या कोई सभा उन्होंने किया है, तो एक तरह से ये नाम देना गलत है। आप सभा करें ठीक बात है, लेकिन यूपी बिहार आप नाम दे करके क्या दर्शाना चाहते हैं? यही दर्शाना चाहते हैं कि झारखंड में झारखंडियों की कोई अहमियत नहीं है। आप यही दर्शाना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए कुछ जगह नहीं है, हम यूपी बिहार वाले ही सब कुछ हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हम झारखंडी भले ही गरीब हैं, बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन हम झारखंड में किसी को बाहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आइए, यहाँ आपका स्वागत है, आप रहें, खाएं, कमाएं, सारा चीज़ आप करें, लेकिन हमारे साथ अगर अपमान करेंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मनीष कश्यप झारखंड के लोगों का अपमान कर रहे थे? तो ये स्वाभिमान यात्रा जो आपने नाम दिया यूपी बिहार, आप भले यूपी बिहार के लोगों को रखते, झारखंड का नाम देते, लेकिन आपने यूपी बिहार का नाम दिया, तो ये झारखंडियों के लिए तो एक अपमान है। तो इस अपमान को तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप झारखंड में रह करके, आप, मैं नहीं कहता कि आपका यहाँ यूपी के हैं लोग हैं, बिहार के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बहुत सारे जगह के लोग हैं। आप उनका एक सभा कीजिए, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, आप सभा कीजिए, लेकिन उस सभा का नाम आप उसी तरह का उसी जगह कर देंगे तो मैं इसका तो विरोध करूँगा। इस तरह का सभा आप करते हैं, मतलब झारखंडी एकता तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि झारखंडियों को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे दिखाने? हाँ, नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अख्तर अंसारी जो है पेटरवार प्रखंड के उपाध्यक्ष हुए। जिस तरह से अभी देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ था जेबीकेएसएस के प्रति, तो अभी अख्तर दा ने बताया क्या माहौल है अभी वर्तमान और पहले भूतपूर्व में, उस समय क्या माहौल था और अभी क्या माहौल बनने वाला,
उसको लेकर मनीष दा के बारे में भी बोले कि जिस तरह से इसे अन्य तरह की बातें हुए जिसमें अख्तर दा ने बताए। तो आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बोलूँगा तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।